हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीनियस 96। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग विविध यानी कि मध्यकालीन भारत से संबंधित इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्ज़ाम में प्रश्न पक्का पूछा ही जाता है। और आप यहाँ देख भी रहे होंगे कि ये प्रश्न देखिए एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से देख कर प्रश्न को याद कर लीजिएगा ताकि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न यहाँ से ना छूटें। ठीक है, और आप लोग पहले खुद से प्रयास करिएगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, खजुराहो एक मंदिर है जो चंदेल वंश के शासकों ने बनाया था। ठीक है, ये सही सुमेलित है और ये एसएससी 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 2, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ, ऑप्शन बी। ठीक है, ये लखनऊ में स्थित है और ये भी प्रश्न देखिए एसएससी 2000 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 3 में है, किस राजपूत शासक ने चीज मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधित अवलोकन कर सकें? तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि सवाई जय सिंह। और ये भी देखिए एसएससी 2000 में पूछा गया है और 2007 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है 4 में है, हवा महल कहाँ अवस्थित है? तो 4 का राइट आंसर होगा जयपुर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा जयपुर और ये रेलवे 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 5, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि राणा प्रताप से और ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों 2021 एनटीपीसी में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 6 में है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है निम्नलिखित युद्ध भूमियों को उनके सही राज्यों के साथ या जोड़ियाँ बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था राजस्थान में। ठीक है, और पानीपत का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था हरियाणा में, बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था बिहार में और प्लासी का युद्ध हुआ था ये हुआ था पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ये चारों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न पक्का आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा और ये प्रश्न देखिए रेलवे 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 7, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। ये जो है ये सही नहीं है। बाकी उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, ये सही है। उन्होंने बौद्ध धर्म व जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई, ये भी सही है। और उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, ये भी सही है। ठीक है, और ये प्रश्न यूपी पीसीएस 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 8 में है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि जयसिंह द्वितीय ने और यह प्रश्न पूछा गया है यूपी पीसीएस 2005 में। अगला प्रश्न करेंगे 9, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह स्थित है दतिया में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 10, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढें। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि पहले जो आए थे ये आए थे पद्मिनी। ठीक है, काल क्रमानुसार सजाना है और उसके बाद आए दुर्गावती, उसके बाद ताराबाई और उसके बाद अहिल्याबाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी और ये भी प्रश्न यूपी पीसीएस 2003 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 11, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो स्थान देखिए सूची 1 में स्थान का नाम है और सूची 2 में स्मारक का नाम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी यानी कि ए का 3 होगा और बी का 4 होगा और सी का 2 होगा और डी का, यहाँ पर डी है तो डी का 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी और ये प्रश्न पूछा गया यूपी पीसीएस 2003 में। अगला प्रश्न करेंगे 12 में है, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में
अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि भास्कर। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा वीणा। वीणा जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न करेंगे 14, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रमानुसार अवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर ढूंढें। तो देखिए यहाँ पे कोड दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2 4 3 1। पहले 2 वाला होगा चंगेज खान, उसके बाद 4 वाला तैमूर लंग, उसके बाद 3 वाला होगा नादिर शाह, और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और ये उत्तराखंड PSC 2002 में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न करेंगे 15 में है, कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि अंकोर वाट का मंदिर। और अंकोर वाट का जो मंदिर है ये कंबोडिया में स्थित है, ठीक है, ये भी पूछता है एग्जाम में। अगला प्रश्न करेंगे 16 में है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में पुरातत्वीय स्मारक स्थल है और सूची 2 में राज्य का नाम है, तो सम्मिलित करना है इसको, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, 16 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी कि ए का 3 होगा, बी का 4 होगा, और सी का 1 होगा, और डी का 2 होगा, ठीक है। तो शिशुपालगढ़ जो है ये स्थित है उड़ीसा में, पीपर हवा जो है ये स्थित है उत्तर प्रदेश में, गोलपाड़ा जो है ये स्थित है असम में, और विष्णुपुर जो है ये स्थित है मणिपुर में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न करेंगे 17 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे बोल रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसमें चुनना है हम लोग को। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। मतलब दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे, ये सही है, और पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 18 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ से चुनना है हम लोग को कि उपयुक्त कथनों में से कौन सही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, इसमें भी दोनों सही है। तो हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस, यानी कि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया, ये सही है। भारत में कव्वाली के नाम से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभ अमीर खुसरो ने किया था, ठीक है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न करेंगे 19 में है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की, ये जो है सही नहीं है, बाकी सभी सही है, ठीक है। बी में है, महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए, ये सही है। अम्बेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, ये भी सही है। मैसूर में सुल्तान टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जो सही नहीं है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 20, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो 20 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि 2 4 3 1, ठीक है। तो पहले जो घटना घटी थी ये हुआ था 2 वाला, यानी कि कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। पहले जो हुआ था कार्य ये हुआ था कुतुब मीनार का निर्माण, ठीक है। और उसके बाद फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई, उसके बाद पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ, और लास्ट में विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल आरंभ हुआ। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 22 में है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ए का 2 होगा, ठीक है, ए का 2 होगा, बी का 3 होगा, और सी का 4 होगा,
और डी का 1 होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 22 में बोल रहा है निम्नलिखित पर विचार करें, और यहाँ पे बोल रहा है सही कालानुक्रमिक रूप जिसमें इनका निर्माण हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा 22 का ऑप्शन बी, यानी कि 3 1 2 4। ठीक है, तो पहले जो हुआ था ये हुआ था कुतुब मीनार का निर्माण, उसके बाद तुगलक बाद किला का, और उसके बाद लोधी गार्डन का, और लास्ट में फतेहपुर सीकरी का। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न यूपीएससी 1998 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है इसमें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 23 का ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1556 में ईस्वी में जो हुआ था यह हुआ था अकबर का राज्यरोहण। ठीक है, और 1600 ईस्वी में जो हुआ था ये हुआ था चार्टर इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र यानी प्रदान करना। ठीक है, प्रदान किया गया था उस टाइम। और 1680 ईस्वी में जो हुआ था यह हुआ था शिवाजी का देहांत, और 1739 ईस्वी में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न करेंगे 24 में है महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमिलित है। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि पंपा कन्नड़ से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, और ये प्रश्न यूपीएससी 1997 में पूछा गया है। 25 में है सुमिलित कीजिए। तो 25 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, यानी कि ए का 4 होगा, ए का 4 होगा, बी का 3 होगा, सी का 1 होगा, और डी का 2 होगा। ठीक है, तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो हुई थी ये हुई थी भारत में मुग़ल शासन के समय। ठीक है, और तराइन की द्वितीय लड़ाई जो हुई थी ये हुई थी भारत में तुर्की शासन के समय। तालीकोट्टा की लड़ाई हुई थी ये हुई थी विजयनगर साम्राज्य के पतन के समय। ठीक है, और प्लासी की लड़ाई जो हुई थी ये हुई थी भारत में ब्रिटिश शासन के समय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न करेंगे 26 निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमिलित है। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अमरावती बौद्ध स्तूप जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है सूर्य मंदिर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये कोणार्क उड़ीसा में स्थित है, और ये प्रश्न यूपीपीसीएस 2007 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे सम्मिलित करना है। ठीक है, तो सूची 1 में है स्मारक का नाम, और सूची 2 में है निर्माता का नाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, यानी कि एक अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण किया गया था ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, इसका निर्माण किया गया था अकबर के द्वारा। और मोती मस्जिद जो है ये आगरा में स्थित है, और इसका निर्माण करवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा। और मोती मस्जिद दिल्ली में है, इसका निर्माण करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, 2 मोती मस्जिद है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न करेंगे 29 में है मिर्ज़ा गालिब किस बादशाह के समय में था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न करेंगे 30 में है नागर द्रविड़ और बेसर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ। ठीक है, तो टोटल हम लोग इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न किए जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए हैं और आगे भी पूछा जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे अगर पहले और विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन घंटी का निशान भी है उसे भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ का पल का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। प्रतिदिन इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।